नाउ स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि क्या चल रहा है इसमें। देखिए उसने हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने हमसे बोला हुआ है, अगर आप ध्यान दें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, है ना। तो शेडेड रीजन आपको कहाँ दिखाई पड़ा बच्चों, ये देखिए बीच में, ये आपको शेडेड रीजन इस तरीके से दिखाई पड़ा, तो इसका एरिया हमें निकालना है। अब साफ साफ पता चल रहा है कि भाई टोटल ये जो स्क्वायर आपको दिखाई पड़ रहा है ABCD, मतलब ये जो टोटल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें से हम क्या करेंगे, कॉर्नर्स वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन से एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, जो रेड कलर से मैंने शेड किया हुआ यहां पर, अगर आप देखें तो टोटल में से ये वाला, ये वाला, ये वाला अगर आप माइनस करोगे टोटल स्क्वायर में से, तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा, यही है। ठीक है ना, ओके। लेकिन अब ये जो आपको माइनस करना है, ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट। ओके, तो देखिए जरा मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ना यहां पर, ये देखिए उन्होंने यहां पर क्या किया है, सबसे पहले अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं कि ABCD का जो आपका साइड है, स्क्वायर का जो साइड है वो 12 है, मतलब समझो ये भी आपका 12 है, BC आपका 12 है, ध्यान सुनिए, ये भी 12 है आपका, ये भी आपका 12 है और ये भी आपका 12 है, करेक्ट। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 यानी कि 144 आपका हो जाएगा साइड इंटू साइड से। ठीक, अब उसने हमसे बोला है वेयर एज आर्क विद द सेंटर्स ABCD इंटरसेक्ट इन पेयर्स इन द मिड पॉइंट PQRS ऑफ द साइड्स ABCD DA रेस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वायर, है ना। इसका मतलब समझिए जरा, देखिए वो हमसे ये कह रहा है, ये देखिए अगर हम इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएं, आर्क का मतलब आप समझ जाओ, ये इस तरीके से इन्होंने एक सर्कल बनाया होगा। अब आप समझ गए, हर क्वेश्चन में ही तो ऐसा होता है ना। तो देखिए जरा, ये सेंटर मानते हुए और ये रेडियस लेते हुए ये सर्कल बनाया है, ये देखिए, तो ये सर्कल का 1/4 पार्ट दिखाई पड़ रहा आपको, ये भाई एंगल आपका 90 होता है स्क्वायर में, तो ये क्वाड्रेंट ही तो है, सर्कल का आपका क्वाड्रेंट ही तो है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका, उसने बोला AB का मिड पॉइंट क्या है, P है, तो AB आपका 12 था, तो मिड पॉइंट P पे आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 का हाफ हो जाएगा। बताइए यहां से यहां तक ये आपका 12 का हाफ हो जाएगा कितना, भाई टोटल 12 है ना स्क्वायर का साइड, 6 हो जाएगा। अब समझिए बस लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है ना। और बाहर वाले पोर्शन को इन्होंने ऐसे करके डिलीट कर दिया, बाहर वाले पोर्शन को ऐसे करके इन्होंने डिलीट कर दिया। अब समझ गए, इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं कि जैसे एक क्वाड्रेंट ये बना है, एक क्वाड्रेंट आपका ये वाला बना हुआ है, एक क्वाड्रेंट आपका ये वाला बना हुआ है और एक क्वाड्रेंट आपका ये वाला बना हुआ है। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए और स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए उसको, तो आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा। बताइए कोई समस्या। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का एरिया को 4 से डिवाइड लगा दीजिए। ठीक, तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ, अभी मान लीजिए मैं इसका निकाल रहा हूं, इसका, ठीक, तो रेडियस कितनी रखोगे, इसकी रेडियस रखोगे 6, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, वन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं या पूरा ही लिख देता हूं, वन क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एक क्वाड्रेंट का एरिया इतना है और सभी के सभी क्वाड्रेंट आपके आइडेंटिकल हैं, मतलब एक जैसे हैं, है ना, जैसा ये वैसा ये वैसा ये वैसा है, तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना आ जाएगा। सो एरिया ऑफ फोर सच फोर सच क्वाड्रेंट्स, फोर सच क्वाड्रेंट्स, ऐसे ही 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया आ जाएगा आपका, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 आप करोगे तो आप देखोगे 4 से 4 आपका गया, तो आंसर आपके पास आ जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। बस अब आर की वैल्यू रखिए, आर इज इक्वल टू कितना रखना है हमें, 6 सेंटीमीटर रख दीजिए और निकाल लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है कितना, 3.14, 3.14 इंटू में आर का स्क्वायर, आर की जगह 6, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से आएगा 3.14 इंटू 36। अब 36 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर आइए देखिए 3.14 इंटू 36, 6 4 द 24, 2 6 1 द 6 प्लस 2 8, 6 3 ज़ा आएगा आपका 18 और इंटू, नाउ 3 4 द 12 1 जाएगा, 3 1 द 3 प्लस 1 4, ठीक है भाई, 3 4 द 12 1 जाएगा, 3 1 द 3 प्लस 4 और 3 3 ज़ा 9 आपके पास आएगा, 4 8 प्लस 2 10 1 जाएगा, तो 8 प्लस 5 13 और 1 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 2 11। ठीक है, अब पीछे से देखिए कितने डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो 1113.04 आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास कितना, आएगा 1113.04, 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया आपका कौन सा, ये वाला एरिया आपका आ गया चारों क्वाड्रेंट का, है ना, मतलब इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, टोटल ये एरिया जो मैंने इस तरीके से दिखाया ये आपका आ गया। अब स्क्वायर का एरिया निकालिए, उसमें से इन चारों का एरिया ये जो आया है इसको माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालें यहाँ पर,
तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो साइड इंटू साइड, और साइड स्क्वायर का कितना दिया था 12, तो 12 इंटू 12 आएगा 144, ठीक है। सो शेडेड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा, ये जो बीच में आपका शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, इस स्क्वायर में से इन चारों के एरिया को हटा देंगे, है ना, माइनस कर देंगे। तो 144 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, इसको, किसको 113, कितना है 113.04। अब 144 के बाद 0.00 कर लीजिए और माइनस कर दीजिए। 10 - 4 इज 6, यहाँ बचेगा 9 - 0 इज 9, यहाँ से 1 गया, 3 - 3 इज 0, और यहाँ से आपका देखिए यहाँ 4 - 1 3 ही आपका रहेगा। 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।